नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिखा लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके ऊपर लोन है, ईएमआई भर नहीं पा रहे हैं, फ़ोन पर रिकवरी कॉल्स आ रहे हैं, घर वालों को चिंता है और रात को सोते समय एक ही सवाल दिमाग में घूमता रहता है कि अगर ये जो कर्जा है आखिरकार कब तक कैसे ख़त्म होगा। तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति के काम आ सकता है जो लोन और ईएमआई की परेशानी से गुजर रहा है, तो इसे उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस समस्या की जो सिर्फ बैंक खाते को नहीं बल्कि इंसान की नींद, रिश्ते और मानसिक शांति तक को प्रभावित करती है। और सबसे पहले एक बात याद रखिए, लोन होना अपराध नहीं है। लोन की ईएमआई भरने में परेशानी होना भी अपराध नहीं है, लेकिन परेशानी में गलत फैसला लेना आपकी स्थिति को और खराब कर सकता है। तो चलिए जानते हैं लोन और टेंशन दोनों को खत्म करने का सही रास्ता क्या है। सबसे पहले टेंशन ना लें और सिचुएशन को समझिए। मान लीजिए आपकी महीने की इनकम 30,000 है और ईएमआई 30,000 से ज़्यादा है, किसी की 25,000 भी होती है। अब हर महीने ईएमआई भरने के लिए आप दूसरा लोन लेने की सोचने लगते हैं। फिर उस लोन की ईएमआई भरने के लिए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। फिर क्रेडिट कार्ड का बिल भरने की चिंता रहती है, किसी दोस्त से पैसे मांगने पड़ते हैं और देखते ही देखते एक लोन की समस्या कई लोन की समस्या बन जाती है। इसलिए पहला नियम है, नई उधारी लेकर पुरानी उधारी को लगातार मत ढकते जाइए। यानी कि बार बार लोन लेकर के आप ये सोचते हैं कि हम चुकाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले पेन और पेपर निकाल लीजिए और लिखिए कुल आपके पास कितने लोन हैं। जितने भी टोटल लोन्स हैं उनको एक एक करके अपने उस पेपर पे लिखिए। ईएमआई कितनी है वो लिखिए, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो लिखिए, कौन सा पेमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये समस्या अपने कागज पर लिखेंगे तो हर वक्त आपको दिखाई देती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब समस्या कागज पर दिखाई देती है तो दिमाग में घूमती हुई अनिश्चितता कम होने लगती है। ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं तो छिपाइए मत। बहुत से लोग ईएमआई मिस होने के बाद बैंक के फ़ोन से बचने लगते हैं, फ़ोन नहीं उठाते, मैसेज इग्नोर करते हैं और सोचते हैं शायद इस तरीके से इग्नोर करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अक्सर इससे समस्या खत्म नहीं होती। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई है तो जो भी एनबीएफसी है, लेंडर कंपनी है, उससे बात करें। बात करना बेहतर है, अपनी स्थिति उनको बताएं। आप किसी भी एडवोकेट के थ्रू प्रायर लीगल नोटिस देकर बैंक को इंटीमेट कर सकते हैं। कुछ मामलों में रीस्ट्रक्चरिंग, रीशेड्यूलिंग, सेटलमेंट या दूसरे रीपेमेंट ऑप्शन उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन हर ऑप्शन की अपनी कंडीशन और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इसलिए कोई भी एग्रीमेंट बिना समझे साइन मत कीजिए। रिकवरी कॉल आए तो घबराइए मत। मुझे पता है आप सबको सबसे ज़्यादा डर रिकवरी कॉल्स का होता है। फोन पर कोई जोर से बोल दे तो व्यक्ति डर जाता है, बल्कि ये रिकवरी वाले सिर्फ तेज ही नहीं बोलते बल्कि गाली गलौज भी करते हैं। फर्जी पुलिस, फर्जी एडवोकेट बनकर आपको डराते हैं, बदतमीजी करते हैं। लेकिन आपको शांत रहना है। आप उनका नाम पूछिए, किस कंपनी या बैंक से है वो पूछिए, लोन अकाउंट की डिटेल्स वेरीफाई कीजिए, क्योंकि कई बार जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो फेक फर्जी कॉल्स करते हैं। तो वहाँ पे अगर उनके पास डिटेल्स आपकी पूरी होती हैं तो उससे आपको ये पता चल जाता है कि ये जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो जेन्युइन रिकवरी एजेंट्स हैं या फर्जी हैं। और अगर कोई लिखित कम्युनिकेशन है तो उसे अपने पास संभाल के रखिए। कोई लीगल नोटिस आपको आते हैं तो उसका आप टाइमली रिप्लाई करें। रिप्लाई के लिए भी आप किसी एडवोकेट की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रखिए, कर्ज की समस्या का समाधान डर से नहीं, डॉक्यूमेंटेशन और नेगोशिएशन से होता है। यानी कि अगर कोई भी नोटिस आता है, आपको लीगल नोटिस का रिप्लाई आप टाइम से करते हैं, लीगली उसको हैंडल करते हैं, और अगर आपके पास कोई सेटलमेंट का ऑफर आ रहा है तो
ऑफर को आप नेगोशिएट कर सकते हैं। कई बार मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि हमारे पास ऑफर तो आ रहा है बट हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट बता रहे हैं। मान लो किसी का 1 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है टोटल, और आपको बोला जा रहा है कि हम आपको 30% ही वेवर करेंगे, बाकी 70% आपको देना पड़ेगा, यानी कि 1 लाख में से 70,000 आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यही आ जाती है कि 70,000 देना अगर दे ही सकते तो हमारा लोन डिफॉल्ट ही नहीं होता। अब ये चीज़ वो बैंक और एनबीएफसी वाले कैसे समझें कि भाई पैसा होता है तो ईएमआई डिफॉल्ट ही नहीं होती। नहीं पैसा है इसीलिए सेटलमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि सेटलमेंट कम अमाउंट में हो जाएगा तो आप कहीं से अरेंज करके, कहीं अपने रिलेटिव से लेकर के, किसी तरीके से जुगाड़ करके आप कुछ अमाउंट सेटलमेंट के नाम पर आप दे सकते हो। तो आपको वेवर कहीं ना कहीं ज़्यादा चाहिए होता है। अब वेवर के मामले में सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि क्या आप लोन डिफॉल्ट करते हैं, उसके तुरंत बाद आप सेटलमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी सेटलमेंट किस तरीके से आप कर सकते हैं, अलग से एक मैंने वीडियो बनाई है, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं सेटलमेंट कम से कम में कैसे कर सकते हैं। तो आइए हम वापस आते हैं। एक बहुत बड़ी गलती, लोन ऐप से लोन लेकर ईएमआई भरना। आजकल कुछ लोग एक लोन की ईएमआई भरने के लिए तुरंत दूसरा डिजिटल लोन ले लेते हैं। अब फिर एक लोन तो ले लिया, फिर तीसरा लोन ले लेते हैं, फिर चौथा लोन ले लेते हैं, क्योंकि एनबीएफसी कंपनीज जो हैं वो आपको ऑफर देती हैं, प्री अप्रूव लोन प्रोवाइड करती हैं। अब आप सोचते हो कि चलो ले लेते हैं, कई बार इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन देते हैं, उस समय आपको लगता है कि हम चलो ले लेते हैं, हमारा जो लोन है हम इस तरीके से एक लोन ले लेते हैं, तो आगे जो पहले वाला है उसको उससे भर देंगे और ऐसे करके हम मैनेज कर लेंगे। बट प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? प्रॉब्लम तभी आती है कि जब सारे लोन्स 1 2 3 4 लोन ऐसे करके मल्टीपल लोन हो जाते हैं और कुछ समय बाद आपकी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो सिर्फ लोन चुकाने में ही चला जाता है, और कितने लोगों का तो सैलरी से ज़्यादा ही ईएमआई हो जाती है। अब ऐसे में सवाल यही उठ जाता है कि अगर सैलरी से ज़्यादा ईएमआई हो गई तो घर का खर्च कैसे चलेगा? और ऐसा करते करते आप लोन के जब ट्रैप में फंस जाते हैं तो आप ये सोचने लगते हैं कि एक नया लोन ले लें। बट ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। नया लोन ईएमआई भरने के लिए या उस ट्रैप से निकलने के लिए बिल्कुल भी ना लें। अगर आपको लग रहा है कि आप डेब्ट में फंस गए हैं तो वहीं पे आप सरेंडर कर दीजिए अपने आप को। अरे आपके पास सेटलमेंट के ऑप्शन हैं, आप सेटलमेंट करके क्लोज कर सकते हो। क्यों अपने ऊपर एक परेशानी आप दूसरी बनाने के लिए तैयार रहते हो? तो आपको सबसे पहले आपको समझना होगा कि अब इस सिचुएशन में हमें करना क्या है। हमको उस सिचुएशन से निकलना है, ना कि और पढ़ना है। बट आप एक लोन भरने के लिए दूसरा लोन लेने की तैयारी करते हैं और फिर से दूसरी परेशानी में पड़ जाते हैं। आप अपने परिवार से बात कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार से इस बारे में बात ही नहीं करते हैं कि हमने लोन लिया, क्योंकि उस समय सोचते हैं कि ठीक है हम लोन ले लेते हैं, परिवार को हम नहीं बताते। लेकिन आप अपने परिवार से अपनी जो भी परेशानी है उसको साझा ज़रूर करें, क्योंकि जब फ्यूचर में कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि आप लोन नहीं भर पाते हैं और जब कॉल्स आती हैं, रिकवरी वाले घर पे विजिट करते हैं, तो उस समय आपका सबसे पहला डर यही होता है कि हमारे परिवार वालों को पता चल जाएगा। अरे वो आपके परिवार वाले हैं, अगर आप किसी परेशानी में हैं तो वो आपको क्यों नहीं समझेंगे? आपको समझेंगे। और इसमें बहुत से लोग ये सोचते हैं कि परिवार के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी, अरे बाहर वालों के सामने, जो रिलेटिव्स हैं उनके सामने बेइज्जती हो जाएगी, पड़ोसी क्या सोचेंगे? तो आपको पड़ोसी की, रिश्तेदारों की परवाह नहीं करनी है, आपको अपनी परवाह करनी है। आपको उस कर्ज से कैसे निकलना है ये सोचना है। कर्ज की सबसे बड़ी मार कई बार पैसे पे नहीं, इंसान के दिमाग पर होती है। व्यक्ति अकेले बैठकर सोचता रहता है मैं किसी को बता नहीं सकता, घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन समस्या छिपाने से अक्सर छोटी नहीं होती। अगर भरोसेमंद परिवार का सदस्य है तो उससे बात कीजिए। कई बार प्रॉब्लम का सलूशन
पैसा नहीं, सपोर्ट होता है। परिवार का सपोर्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर लोन बहुत ज़्यादा है तो आप प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए। अगर लोन बहुत ज़्यादा है तो प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए। अगर कई लोन है, क्रेडिट कार्ड का भारी डेप्थ है या आपकी इनकम से रीपेमेंट होना पॉसिबल नहीं लग रहा है तो अकेले फैसला मत लीजिए। क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, एप्रोप्रिएट लीगल प्रोफेशनल से बात कीजिए, किसी एडवोकेट से बात कीजिए। सलाह लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे ज़रूरी, किसी भी व्यक्ति के कहने पर पैसे देकर 100% लोन वेवर या बैंक केस खत्म, कोर्ट केस खत्म जैसी गारंटी पर भरोसा मत कीजिए। पहले उसको वेरीफाई कीजिए। कोई भी लोन 100% माफ नहीं होता है। हाँ, आप बैंक से बात करके लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं। और अब सबसे ज़रूरी बात, अगर आप इस लोन की वजह से परेशान हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपका लोन आपकी पहचान नहीं है। आप एक इंसान है जिसकी ज़िंदगी में अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम का मतलब लाइफ खत्म नहीं होता। आज EMI मुश्किल लग रही है, कल सिचुएशन बदल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है। कर्ज एक दिन में नहीं बना तो ज़रूरी नहीं है एक दिन में खत्म हो, लेकिन अगर रास्ता सही है, डिसिप्लिन है और आप लगातार प्रयास कर रहे हैं तो परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। और हाँ, लोन खत्म करने से पहले टेंशन खत्म करना सीखिए, क्योंकि शांत दिमाग ही सही फाइनेंशियल डिसीजन ले सकता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।